दिखाई दे रहा है। और ये बात आज पूरी चर्चा में, आज दिन भर की चर्चा में ये बात रही है कि अल्पसंख्यकों का साथ कांग्रेस को मिला है, इसीलिए आम आदमी पार्टी की सीटें जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई हैं। और उसी ओर आप भी इशारा कर रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, और इसके साथ साथ कुछ और वर्ग हैं जिसकी बात आप कर रहे हैं वो भी। और ये तो चुनाव एमसीडी का है, लेकिन अगर यही पैटर्न रहा तो ये तय मानिए कि गुजरात के जो अभी कह भी रहा था शुरुआती दौर में मैं, कि जो बड़े बड़े गोदी मीडिया चैनल्स के जो एग्जिट पोल आए हैं उससे उलट कल रिजल्ट आ सकते हैं गुजरात के, ये तय मानिए। हिमाचल प्रदेश की बात हमने आप लोगों के सामने रखी ही है, और हिमाचल प्रदेश में एक तरफा हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है वहां पे। खैर, सब कुछ कल साफ हो जाएगा, और कल सुबह 6 बजे से हम आपके सामने और पल पल की रिपोर्ट लेकर के हाजिर रहेंगे। सुबह 6 बजे से लाइव आपके सामने हम रहेंगे, तो कल सुबह 6 बजे से हमारे साथ जरूर जुड़िए आप। लेकिन एक कमेंट लेना चाहूंगा भारत शर्मा जी आपके, और चूंकि आप राहुल गांधी जी के साथ बिल्कुल कदम ताल करते हुए दिखाई भी दे रहे थे, अगर थोड़ी देर में चाहूंगा कि अगर वो फोटोग्राफ कम से कम आ जाए तो भारत शर्मा जी और राहुल गांधी साथ साथ जरूर दिखा दूंगा अभी स्क्रीन पे। लेकिन भारत शर्मा जी, क्या राहुल गांधी जो पदयात्रा कर रहे हैं उसका असर, देखिए इसको दो अलग अलग ढंग से कि कुछ वर्ग, कुछ समुदाय के लोग आ तो रहे हैं कांग्रेस के साथ में, लेकिन एमसीटी के चुनाव में वो असर दिखाई नहीं दिया। आज बहुत ढोल पीट करके कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू पाई। क्या कहेंगे आप? अनम्यूट कर लीजिए भारत शर्मा जी की आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मेरी जी आ रही है अनम्यूट है। हाँ, असल में मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी की यात्रा कोई आपको मतलब ऐसा कोई जादू की छड़ी टाइप है कि वो बिल्कुल फिरेगी और उससे कुछ होने वाला है। ये असल में जो नरेंद्र मोदी का जो एक हवा जो है इस देश के अंदर, जो लोग ये कहते हैं कि मोदी नहीं तो कौन, तो कम से कम उसको ब्रेक करने की एक कोशिश है राहुल गांधी की। तो इसलिए ये कहना कि कांग्रेस का दिल्ली एमसीडी में कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि उसको इस यात्रा से जोड़ने का कोई बहुत ज्यादा मतलब है नहीं, है ना। दूसरी चीज यह है कि देखिए अब हम अगर देखें तो जब से केजरीवाल आए हैं उसके बाद से कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे गिरा है, और अभी भी हम इस इलेक्शन में भी वो चीज देख रहे हैं, खासकर दिल्ली में। लेकिन कुछ चीजें जैसे अभी अपने सर बता रहे थे कि जो अल्पसंख्यक जो वापस लौटा है, ये एक बड़ा संकेत है। और उसका कारण है कि एक तो ये केजरीवाल को लेकर ये जो मैसेज लोगों के बीच में है कि ये बीजेपी की बी टीम है, और ये मैसेज ऐसे ही नहीं गया। अगर आप देखेंगे जो दिल्ली में जो दंगे हुए थे, उन दंगों में जो केजरीवाल की भूमिका है, या उसके बाद जो विक्टिम्स है उनके लिए जो वकील खड़ा करने का मामला है, या जिस तरीके की सरकार की जो भूमिका होना चाहिए, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। और तमाम सारे जो लोग हैं जो इन विक्टिम्स के लिए जो लड़ रहे हैं, दंगा पीड़ितों के लिए, ये सवाल वो लोग खड़े कर रहे हैं केजरीवाल के ऊपर। तो ये मैसेज जा रहा है। और अगर ये मैसेज अगर जाता है तो आप इसको यात्रा से जोड़कर आप इस लिहाज में जरूर देख सकते हैं कि राहुल गांधी जो एकता की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज को यह समझ में आ रहा है कि हम राहुल गांधी के साथ, या राहुल गांधी हमारी बात कर रहे हैं, या राहुल गांधी इस देश में प्रेम और भाईचारे की बात कर रहे हैं। और अगर ये मैसेज अगर दिल्ली में है, और यही मैसेज अगर गुजरात में भी होता है, जिस तरीके से मुस्लिम जहां पर वोटर ठीक ठाक है, वहां जो ओवैसी साहब को या केजरीवाल साहब को खड़ा करके, या कुछ और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े करके जो बीजेपी कोशिश कर रही थी, अगर यही ट्रेंड अगर गुजरात में भी दिखाई देता है, तो निश्चित तौर पर वो बीजेपी के लिए एक परेशानी का कारण हो सकता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि इस यात्रा को हम सीधे एमसीडी के इलेक्शन के रिजल्ट से ना देखें, क्योंकि वो एक अलग तरीके का है। और अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं राहुल गांधी को बहुत पीछे छोड़ आया हूं, तो ये सच है। ये आप जब उस यात्रा में जब चलते हैं, भारत शर्मा जी देखिए, मैं आपकी फोटो हम लोग स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि आप और राहुल गांधी और बीच में ये कौन है? आपके साथी हैं शायद, ये हाँ, ये अनिल त्रिवेदी हैं। ये अभी तस्वीर जो मैं कह भी रहा था कि
भारत जोड़ो यात्रा से अभी शामिल होकर के राहुल गांधी के साथ इस पदयात्रा में शामिल होकर भारत शर्मा जी हमारे साथी, हमारे रोविंग एडिटर लौट के आए हैं और पल पल की रिपोर्ट जो है वो इनसे हम लेते रहेंगे, समझते रहेंगे और बहुत नज़दीक से ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पदयात्रा में चल क्या रहा है, अंदर खाने चल क्या रहा है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। उसका रिफ्लेक्शन राजनीति पे कैसे होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं या कांग्रेस कह रही है कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन फिर भी रिफ्लेक्शन तो राजनीतिक होगा ही, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। और एमसीडी से नहीं जोड़ के देख रहे हैं भारत शर्मा जी हम, लेकिन फिर भी एमसीडी का चुनाव जो है वो एक बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। क्या ये झटका अगर कल भी लग जाता है तो ये काउंटडाउन अभी से हम सुनेंगे, समझेंगे 2024 का काउंटडाउन मोदी सरकार के लिए, या एक अपर साइड हम देखेंगे, क्योंकि अगर पूरे देश की बात अगर करें तो यहाँ पर साफ देश में दूसरी पार्टी अगर सबसे बड़ी पार्टी दिखाई देती है, अभी भी सबसे बड़ा विपक्ष अगर है तो वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस का फिर से जो पुनरुत्थान और पुनरुदय जो कह सकते हैं, क्या वैसा माना जाएगा? इस सवाल के साथ एक बार फिर से आपके पास आऊँगा, लेकिन वेलकम करना चाहता हूं, इस्तकबाल करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं हमारे साथी प्रोफेसर रविकांत जी का इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है आपका रविकांत जी, बहुत नमस्कार आपको। और सीधे भारत शर्मा जी। मुझे लगता है सर एमसीडी इलेक्शन को थोड़ा सा हमको इस तरीके से देखना चाहिए कि जनता का रुझान, ठीक है कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई ये एक अलग सवाल है, लेकिन जनता जो है वो बीजेपी से भी नाराज हुई है और आम आदमी पार्टी के साथ भी उस तरीके से खड़ी नहीं हुई है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी उम्मीद कर रही थी, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि जो केजरीवाल जो खुद को नरेंद्र मोदी का विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो हमारा जो पूरा जो मीडिया है ना, वो कांग्रेस को डिसोन करके ये चाहता है कि अगला जो इलेक्शन है 24 का वो केजरीवाल वर्सेस मोदी हो, तो कम से कम उसको जरूर इस पूरे जो रिजल्ट है उससे निराशा हाथ लगेगी कि अगर आप दिल्ली में अगर ये नहीं कर पाए तो आप गुजरात में या हिमाचल प्रदेश में आप कैसे कर पाएंगे। जी राजीव जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक कमेंट लेना चाहूँगा प्रोफेसर माफ करें प्रोफेसर रविकांत जी से। रविकांत जी, दिल्ली के चुनाव को किस रूप में आप देख रहे हैं, एमसीडी का चुनाव, और इसका रिफ्लेक्शन क्या नज़र आ रहा है गुजरात के चुनाव पे? क्योंकि साफ नज़र आ रहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग ने अब इधर उधर जाने की जगह अपना रास्ता जो है वो चुन लिया है और उसका रिफ्लेक्शन साफ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ उस्मान गनी जी भी जुड़ गए हैं, सीधे सोशल एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और हमारे और सीधा गुजरात से जुड़े हुए हैं। उस्मान भाई, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का परचम लहर रहा है, लेकिन साथ साथ यहाँ एक मायूसी भी आम आदमी पार्टी में है, क्योंकि वो अब की बार 200 के पार का नारा दे रही थी। और दूसरी तरफ बीजेपी में मायूसी ये है कि 15 साल का